लोग ये मानते थे कि हम 200 एकड़ लैंड फ्री में देंगे। मैंने कहा भी देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। ब्रह्मोस की ताकत का एहसास नहीं था। देखिए, जिस दिन पहली ब्रह्मोस मिसाइल निकली उसके तीसरे दिन वो पाकिस्तान पे बरस पड़ी थी। उसके बाद जो है लोगों को तब पता लगा कि जमीन की कीमत क्या है। जब भी मैं पूछता था कि भाई नई लैबोरेटरीज क्यों नहीं स्थापित करते हो, लोग बोलते थे साहब मैन पावर नहीं मिलेगा। मैंने कभी इंस्टीट्यूट को स्थापित करो, अच्छा पैकेज दो, ये हाथ पे हाथ धरे रहने से नहीं होगा काम। एक दिन यूपी के डीजीपी, और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए। तो मैंने कहा ये क्या है। मैं सोचा कि हो सकता है कि वो अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे। तो मैंने कहा ये क्या है। उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करा देता हूं। अभी आप आश्चर्य करेंगे कि 120 एकड़ लैंड है वो, एयरपोर्ट से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे। उसकी कीमत कैसा आपको पता होगा। और अच्छा समय आया, मुझे बताया, उसने डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत। मैंने कागज निकाले उसके। फिर मैंने कहा रेवेन्यू बोर्ड में किस अधिकारी ने इसके पक्ष में किया था, कब किया था, निकालो उसकी पूरी कुंडली निकाल दो। निकाला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया। मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वो हाई कोर्ट गया, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई। और फिर वहाँ पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुँच गया था। पहली बार जब लखनऊ में उसने बुलडोजर देखा तो उसके बाद वो तुरंत आया सिलेंडर का। उसने कहा साहब आप एफआईआर में कुछ मत करिए, मैं पूरी लैंड गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा हूँ। मैंने कहा तो हम ले ही चुके हैं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन याद करना, आगे से अगर कहीं तुमने यूपी के अंदर लैंड कब्जा की तो मान के चलो कि तुम्हें यूपी में कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। और आज आप देख रहे होंगे वहाँ पे बच्चे डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 3 नए कानून बनने के बाद 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा के लिए फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। भारत सरकार ने इसके लिए हर राज्य से कहा कि भाई आप अपने यहाँ फॉरेंसिक लैब्स बढ़ाइए और इसके लिए कुछ मोबाइल वैन भी लगाइए, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए हर जनपद में 3-4 ऐसी मोबाइल फॉरेंसिक वैन आपके पास होनी चाहिए जो एविडेंस कलेक्ट कर सके घटना के स्थल पर जाकर के। ये सब लागू करना था। आप सोचो अगर हमारे पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट नहीं होता तो हम टेक्नीशियन इतनी बड़े पैमाने पे उपलब्ध नहीं करा पाते। जैसे आया मेरे पास आया कि साहब हमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए। हमने कहा भाई एक्सपर्ट नहीं चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए। टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स 3-3 महीने का कोर्स करवाइए, कैसे कलेक्ट किया जाना है, कैसे उसको प्रिजर्व करना है, इन सब के बारे में इनको बताइए। और यूथ का सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन कर दीजिए, एक साथ बना दीजिए। मुझे प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर वो सारा कार्य संपन्न हो चुका है। हम हर जिले में 2-2, 3-3 वैन उपलब्ध करवा चुके हैं। अगर इंस्टीट्यूट नहीं होता तो ज़मीन का उपयोग होना शुरू हो गया। अब बच्चे आ रहे हैं, अब वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के मामले में
भले ही मामले आते होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पे अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ साथ लोगों की पूंजी की सुरक्षा भी अब हम उससे के माध्यम से कर पा रहे हैं। ड्रोन से जुड़ी भी तमाम ऐसे मामले वहाँ पर हम लोग उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज वो इंस्टीट्यूट वहाँ पे कर रहा है, जो समाज में एक ओपिनियन मेकर के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाए हैं। ऐसे हमारे सभी क्रिएटर्स और उपस्थित बहन और भाइयों, पिछले 3 दिनों से डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग के इस कार्यक्रम के बहाने आपको माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की त्रिवेणी की इस भूमि उत्तर प्रदेश में आने का अवसर प्राप्त हुआ। 3 दिनों के आपके इस संवाद और उत्तर प्रदेश दर्शन के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी का सबसे पहले हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को अपनी आंखों से देखा है और उसको समझने का प्रयास किया। मुझे बताया गया कि आप अयोध्या भी गए थे। अयोध्या को नज़दीक से आप लोगों ने देखने का प्रयास किया। यद्यपि गर्मी रही होगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप लोगों ने अयोध्या में जाकर के नई अयोध्या की दर्शन किए हैं। आपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण किया, उसके वहाँ भी आप जा कर के देखे हैं यूपी में कैसे बदल रहा है, बदलता हुआ यूपी क्या है। हमारा जो स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, ये केवल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये हमें एफएसएल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही नहीं बताता है। हमने सभी प्रकार की आज के समय की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भी एक केंद्र उसको बनाया है। हमारे वहाँ पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज भी चल रहे हैं। ये भूमि उत्तर प्रदेश पुलिस की ही थी, लेकिन इस भूमि पर लखनऊ का एक कुख्यात माफिया कब्जा कर लिया था और गवर्नमेंट उससे भाग चुकी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के संरक्षण में, पिछली सरकारों के संरक्षण में वो माफिया इतना प्रभावी था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे खाली करवा ले। जब उस भूमि के बारे में एक दिन मेरे मन में आया 2017 में, मैंने कहा यार इतनी बड़ी आबादी का राज्य है, केवल 4 हमारे पास एफएसएल फॉरेंसिक केवल लैब हमारे पास 4 हैं, कैसे चलेगा इतना बड़ा प्रदेश। जो भी हम जांच भेजते हैं कई कई वर्ष लगते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने उस इंस्टीट्यूट को भी देखा और वहाँ जाकर के वहाँ की लेबोरेटरीज को भी आप लोगों को नज़दीक से देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं तो यहाँ बोल रहा था कि मैंने विनय जी से इस बारे में कहा कि अच्छा होता कि ब्रह्मोस मिसाइल भी यहीं लखनऊ में बन रही है। देश की सुरक्षा की हाइपरसोनिक मिसाइल ये लखनऊ में बन रही है, और उस मिसाइल के निर्माण के लिए हमने लैंड फ्री में उपलब्ध करवाई, यूपी गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई। लोग ये मानते थे कि हम 200 एकड़ लैंड फ्री में देंगे। मैंने कहा भी देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। ब्रह्मोस की ताकत का एहसास नहीं था। देखिए, जिस दिन पहली ब्रह्मोस मिसाइल निकली उसके तीसरे दिन वो पाकिस्तान पे बरस पड़ी थी। उसके बाद जो है लोगों को तब पता लगा कि जमीन की कीमत क्या है। मैंने कहा देखो, राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़ के क्या हो सकता है। और आज वहां पे जब 150 मिसाइल बनने लगेंगी हर वर्ष, तो यूपी को
135 करोड़ का जीएसटी भी उससे मिलेगा। आप सोचो, तो हमारी इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छी हुई इसमें, कि अर्थशास्त्र तो यही है कि हम सीधे नहीं लिए, लेकिन दूसरे तरीके से पैसा यूपी को प्राप्त हो जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल यहां बन रहा है। 6 नोट प्रधानमंत्री जी ने यूपी के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए दिए, जिसमें लखनऊ एक है, कानपुर है, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट। हम लोग ये मानते थे कि यूपी को 20 से 25 हजार करोड़ का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी को अब तक 35,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्राप्त हुए हैं, और ज़्यादातर नोड ने अपने यहाँ प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो ये संभावनाएं भी यूपी में हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल भी यहाँ लखनऊ में आज बन रही है। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी ने पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा तय की है, पहचान के संकट से मुक्त हुआ है, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बन करके अपनी ताकत का एहसास हर एक सेक्टर में करवाया है। अब यूपी देश के अंदर पिछड़े राज्यों में नहीं गिना जाता है। इकोनॉमी में देश के टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी आता है। देश की किसी भी वेलफेयर की स्कीम हो, उसमें यूपी देश के अंदर टॉप 2 में, यानी नंबर 1 पर होगा, नहीं तो नंबर 2 पर तो यूपी का नाम अवश्य होगा। किसी भी स्कीम में अगर आप उठाकर देखेंगे, ये जरूर यूपी आज के दिन पर देखने को मिलता है। निवेश के मामले में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी जैसे राज्य में कल्पना थी, आज है। और यूपी ने अपने अनुरूप उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पिछले 9 वर्ष के अंदर क्रिएट किया। हम लोग आए थे, यूपी के अंदर केवल 1.5 एक्सप्रेसवे थे। आज भारत की एक्सप्रेसवे में 60% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क भी यूपी के पास है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब से जो भी कनेक्टिविटी है, एक देश है नेपाल और शेष राज्य है।